ओपन एआई ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट किया है। ये आया था मेरे पास 13 अगस्त को मैसेज, और ये जो पॉलिसी अपडेट है ये 30 जुलाई को हो गई थी, ठीक है। और क्योंकि आप लोग तो पढ़ते नहीं हो कि क्या अपडेट किया है पॉलिसी में, ये हमसे क्या क्या मांग रहे हैं, क्या क्या डेटा हमारा लेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कम से कम यूज़ तो हम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या क्या इनको दे रहे हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी वाला ये इनका पेज है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 30 जुलाई को जो अपडेटेड है यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने क्या है इसको एआई से समराइज़ किया है। अब इतने बड़े पेज को कौन ही पढ़ने के लिए जाएगा, तो चलो पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ओपन एआई की प्राइवेसी पॉलिसी है, 30 जुलाई की अपडेट है 2026 की। यहाँ पर जो मेन बदलाव है वो आता है यहाँ पर एड्स का। चैट जीपीटी में एड्स आने वाले हैं, ठीक है। अगस्त 2026 के अंत में तैयार किए गए थे, तो अभी बस आने ही वाले हैं, कुछ ही टाइम में आपको दिखने लगेंगे चैट जीपीटी में एड्स। यहाँ पर मैं इमेज लगा दूंगा, कुछ इस तरीके के दिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो फ्री यूज़र हैं और गो प्लान वाले यूज़र्स हैं, अब जैसे कि आपको पता होगा कि चैट जीपीटी ने गो प्लान लॉन्च किया था सिर्फ इंडिया वाले लोगों के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में ऑडियंस है काफ़ी ज़्यादा। अब कंपनी कुछ भी करती है, ठीक है, कंपनी को सबसे पहले चाहिए कि हमारी जो भी चीज़ है, सर्विस है, ऐप है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके बाद देखेंगे कि हमें कमाई कैसे करना है। पहले जो है सबसे ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँचनी चाहिए चीज़। तो इसलिए उन्होंने सस्ते में चैट जीपीटी गो, या फिर सस्ते में तो ठीक है लेकिन फ्री में भी दिया था। तो मेरे पास भी है चैट जीपीटी गो जो कि मैंने लिया था। गो में ये है फ्री के मुकाबले थोड़ी लिमिट बढ़ जाती है इमेजेस जनरेट करने की और सवाल जवाब करने की, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है चैट जीपीटी में एड्स आएंगे। अब मुख्य बदलाव जो है यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, एड्स के लिए डेटा इकट्ठा करना और इस्तेमाल करना सिर्फ फ्री और गो यूज़र्स के लिए, यानी कि जो इनसे ऊपर हैं प्लस और अल्ट्रा जो भी इनके प्लान हैं उसके लिए उन लोगों का ये डेटा नहीं लेंगे, ठीक है। एड्स के लिए ना ही उन्हें एड्स दिखाएंगे। देखो यहाँ पर भी लिखा है प्लस प्रो एंटरप्राइज, इसके लिए एड्स नहीं आते। फ्री और गो यूज़र्स को एड्स पर्सनलाइज किए जा सकते हैं आपके कंट्रोल के अनुसार, तो इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट क्या है, मार्केटिंग वेंडर्स को डेटा शेयर करना। वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर, मार्केटिंग पार्टनर, जो भी दूसरी कंपनियां हैं उनको डेटा दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो अभी अगर मैं बात करूँ एड्स के बारे में, जो कि भारत में अभी तक आए नहीं है, ठीक है। अभी कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, ब्राज़ील और भी कई सारे देशों में चल रहे हैं अगस्त से, ठीक है। फ़िलहाल इंडिया में ये अभी नहीं आए हैं। अब अगर हम बात करें तो जब भी ऐड आएंगे तो आपको देखो, अगर आप टेम्पररी मोड में चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ऐड देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐड्स तो आते रहेंगे, लेकिन जो आप चैट कर रहे हो, अब देखो ऐसा होने वाला है कि जब भी आप किसी नई चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, तो उसी हिसाब से ओपन एआई क्या करेगा, आपकी जो चैट है, आप जो भी पूछ रहे हो उसी हिसाब से डेटा लेगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। नया लैपटॉप खरीदना है, नई टीवी खरीदनी है, या फिर जो भी सामान आपको खरीदना चाह रहे हैं उसके बारे में आप उससे पूछ रहे हैं, तो ओपन एआई उसी हिसाब से आपका डेटा लेगा और उसी चीज़ का डायरेक्ट ऐड आपको दिखाएगा कि ये लो, तुम्हें ये ख़रीदना है, ये ले लो, ठीक है। तो उसी हिसाब से ऐड दिखाएगा। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं जो एड्स लगा रही हैं, जिनको अपना सामान बेचना है आपको, उनका बेचने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि कंपनी यही तो चाहती हैं आप जो भी ढूंढ रहे हो वो हम आपको सामने ही दिखा देंगे, जिससे आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े और उनका सामान बेचने की संभावना ज़्यादा बढ़े। तो इसी हिसाब से एड्स काम करते हैं। तो पर्सनलाइजेशन बंद करने से ये होगा कि आप जो भी पूछ रहे हो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी चीज़ के बारे में ऐड दिखाएंगे। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है पर्सनलाइजेशन ऐड में, क्योंकि हमें सामान तो ख़रीदना ही है, क्यों ना इस कंपनी का ट्राई करके देखें या फिर रिसर्च ही कर ले। तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बंद करना ही हो तो ऐड को करो। लेकिन देखो
यहाँ पर एक और ऑप्शन भी आएगा, एड्स फ्री मोड। ये ऑप्शन जब आएगा जब ऐड चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इंडिया में क्योंकि ऐड नहीं है तो ये ऑप्शन भी ChatGPT में नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में ऐड चल रहे हैं वहाँ पर ऐड फ्री मोड का ऑप्शन है। क्योंकि आप ऐड देखना नहीं चाहते इसलिए OpenAI भी चाहेगी कि आपको ऐड नहीं देखना तो हमारी आपसे कमाई नहीं हो पाएगी तो हमारे सर्वर का आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करो। तो इसका मतलब वो लोग आपके ChatGPT के कुछ फीचर्स हटा देंगे और लिमिट्स को कम कर देंगे, ये वो करेंगे, ठीक है, ऐड फ्री मोड में जब आप यूज़ करना चाहोगे। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, प्लस, प्रो और एंटरप्राइज जिन लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है ChatGPT का, उनके लिए एड्स आएंगे ही नहीं, ना ही कंपनी उनका डेटा लेगी। तो यहाँ पर मैं ChatGPT में आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आपको ऑफ़ कर लेना चाहिए, जिससे थोड़ा सा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब एड्स आना तो रोक नहीं सकते, लेकिन मैंने पहले आपको बताया टेम्परेरी चैट यूज़ करिए जब भी कुछ ऐसी चीज़ रिसर्च करनी हो जिसका डेटा आप नहीं रखना चाहते। सेटिंग में हम आ जाएंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डेटा कंट्रोल, इसमें आना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन। इसको आपको ऑफ़ करके रखना है। इससे आप जो भी बात करते हो, जो भी डेटा आप इनको दे रहे हो वो रुक जाएगा। कुल मिला के ठीक है, मॉडल इम्प्रूव होगा लेकिन हमें अपना डेटा नहीं देना है, हम तो यही चाहेंगे। तो ये इसको ऑफ़ करके रखना है। और उसके बाद ठीक नीचे यहाँ पर देखो ऐड कंट्रोल का ऑप्शन आ चुका है। एड्स नहीं आए हैं लेकिन एड्स कंट्रोल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से कुछ टाइम में ही आपको ऑप्शन दिखने लग जाएगा, ऐड फ्री का भी और पर्सनलाइजेशन का। तो देखो यहाँ भी है, तो यहाँ पर देखो आपको साफ साफ दिखाई देगा, यूज़ योर एड हिस्ट्री, टॉपिक, पास्ट, करंट, चैट इंक्लूडिंग मॉडल के रिस्पॉन्सेज, यू सी मोर रिलेवेंट यानी जो चीज़ें आप सर्च कर रहे हो उसके बेस पे आपको ऐड दिखाई देंगे। तो इसमें आपकी हिस्ट्री, जो भी बातें कर रहे हो, पास्ट की और करंट, चैट, मॉडल के रिस्पॉन्सेज, ChatGPT क्या जवाब देता है, ये सब कुछ डेटा जाएगा, उस हिसाब से आपको ऐड दिखने को मिलेंगे। पास्ट, चैट एंड मेमोरी, यहाँ पर आप इसको ऑफ कर देना। फ़िलहाल यहाँ पर देखो ये है कि चेंज प्लान टू गो ऐड फ्री जाने के लिए यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको प्लस में अपग्रेड कर लीजिए। फ़िलहाल जो मैंने बताया वो ऑप्शन नहीं आया है एड्स को हटाने का, जिससे कि आपकी लिमिट कम हो जाएगी लेकिन एड्स आपको नहीं दिखाई देंगे। तो जब आएगा तभी देखेंगे। यहाँ पर आपको देखिए टॉपिक और हिस्ट्री का भी ऑप्शन आ गया है, यानी आपको किन किन टॉपिक्स पे ऐड दिखाए जाएंगे और आपकी जो भी हिस्ट्री है, कब कब कौन से ऐड, किस तरह के ऐड दिखाए गए हैं, जो भी ऐड आपको दिखे हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो यही थी ChatGPT की जो प्राइवेसी पॉलिसी है 30 जुलाई 2026। आगे और भी मैं सोच रहा हूँ प्राइवेसी पॉलिसी पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते और उनको समझने में प्रॉब्लम भी होती है। वैसे मैंने पहले भी ये कहा है कि अब AI का टाइम है तो इतना बड़ा लंबा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा लिंक कॉपी करो और कोई भी चैट बॉट में डाल दो, उससे साफ सिंपल सरल भाषा में पूछ लो कि ये कंपनी ने क्या बदलाव किए हैं उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में, और कम से कम ये जानकारी थोड़ा बहुत रखना चाहिए, ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से हम एक्शन ले पाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहोगे क्या? क्योंकि गूगल भी चेंज कर रहा है। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे हो तो उन्होंने भी अपनी पॉलिसी में अपडेट किया है। अभी मैंने देखा कि इंस्टाग्राम में वो फेस वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं, आपकी ID मांग रहे हैं। तो ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग है, खैर सही है। तो इसी तरह के जो बदलाव हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं।